आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुक्लैन बाय बीपीएम में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बीपीएम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुक्लैन बाय बीपीएम में। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब की बारिश कर दीजिए, उससे क्या है ना मोटिवेशन मिलता है थोड़ा और अच्छा वीडियो बनाने का। तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए आज ज्यादा समय आपका ना खाते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। हाँ, लेकिन टॉपिक पे आने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां भी क्लिक करके आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आए। चलिए तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यस, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कुछ 9 क्वेश्चंस भी किए थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ x इज 40% ऑफ y, मतलब इफ x इज 40% ऑफ y, x इज 40% ऑफ y, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40% जो है वो क्या है, x बाई वाई है, y को आप उधर ले गए तो ठीक है। तो हमने पिछली बार ये पढ़ा भी था कि इसको क्या कहेंगे, y का 40% x है, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि x का 40% x y का 40% है, ठीक है। y का 40% x है या x y का 40% है, बात एक ही, ठीक। अब हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है y बाई x इज इक्वल टू, मान लीजिए ये व्हाट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो ये व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, मतलब x का क्या परसेंट y है। यानी अगर हम ये फ्रैक्शन फॉर्म में परसेंटेज की वैल्यू जान जाए तो खत्म हो जाए। y बाई एक्स तो हमारा क्या हो जाएगा, x बाई वाई हमारा है अगर 40/100, या यहाँ पर देखिए x बाई वाई क्या है 40/100 यानी कि 2/5, ठीक। तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब हमें इसी फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में फाइंड करनी है। इसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी, अब ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 अगर 100% है तो 5 कितना होगा, अब 2 कितने गुना 100% बनाने के लिए 50 गुना है, तो 5 का भी 50 गुना हो जाएगा 250, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी वेरीफाई कर लीजिए, ये देखिए x का, इसका मतलब हो गया x का 250% क्या है, y है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। यस, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज बदल के। देखिए इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 120, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रहा है इफ 20% ऑफ अ नंबर से दैट नंबर इज x, ठीक है, ऑफ अ नंबर इज x, 20% ऑफ x इज 120, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इससे हम वो नंबर पहले फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाई 20, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 2 600, ये हो गया 600, ठीक है। तो हमारा जो नंबर था वो आ गया 600। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इसी 600 का 120% क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक। फाइंड 120% ऑफ दैट नंबर, ये क्वेश्चन है। वैल्यू हमारी कितनी है, नहीं सॉरी, 600 क्या है हमारा 100%, ठीक। अगर 600 100% है तो हमें फाइंड क्या करना है, 120% फाइंड करना है। यानी 100% कितना है, 6 गुना है, ठीक। तो 120% को भी हम 6 गुना कर लेंगे, ठीक। तो 120 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 12 6 72, 720, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। समझ गया ना। 600 अगर 100% है तो 120% कैसे निकालेंगे, अगर 100 6 गुना है, 100% क्या है
600 कितना है, 6 गुना है, तो 120 भी 6 गुना कर लेंगे, 12 6 72, 720 आंसर। ठीक, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यस, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, टेंशन मत लीजिए, आगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हम बेसिक से हाई जा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा अभी तक इजी क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा लेवल अच्छा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, if the length of a rectangle is decreased by 25% and breadth is increased by 50%, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं 25% क्या होता है, 1/4, और 50% क्या होता है, 1/2। ठीक है, ये फ्रैक्शन में हमने वैल्यू निकाल ली, हमें याद भी है, और ये तो नॉर्मल वैल्यूज है, सबको पता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड, ये लेंथ की बात अगर कर लें, लेंथ डिक्रीज्ड बाय 25%, मतलब अगर पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई, 1 से डिक्रीज हो गई, यानी 3 हो गई। ठीक, और ब्रेथ की बात कर लें तो ब्रेथ क्या है, इंक्रीज बाय 50%, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर पहले 2 थी तो अब इंक्रीज होके 1 से इंक्रीज होके 3 हो गई। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया की बात अगर करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, आप सभी को पता है, तो 4 2 जा 8, ये पहले था, और अभी कितना हो गया, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 8 से 1 बढ़ गया, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से 1 बढ़ गया, यानी इनिशियल 8 था, इंक्रीमेंट इनिशियल 8 और इंक्रीमेंट 1, यही हमारा परसेंटेज में हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये क्या हो जाएगा, 12.5। अगर आपको याद भी होगा तो 1/8 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 12/5 कैसे आया है, देखिए 1/2 हमें पता है क्या होता है, 50% होता है, इसका भी आधा क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 क्या हो जाएगा, 50% का आधा 25%। ठीक, उसी तरह जब हम 1/4 का भी आधा करेंगे 1/8 हो जाएगा, तो 25 का भी आधा कर देंगे 12/5 हो जाएगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट मतलब तो याद, और आपको वैसे भी इतना तो अब याद ही हो गया होगा। चलिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12.5%, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, इसमें भी कह रहा है कि अगर किसी रेक्टेंगल का लेंथ जो है 40% से बढ़ गया, मतलब 40% क्या होता है, 4/10 यानी 2/5, तो अगर पहले 5 था तो 2 से बढ़ के 7 हो गया। ठीक, सेकेंड पार्ट क्या दिया है, फाइंड परसेंटेज ऑफ ब्रेथ इंक्रीज्ड सो दैट द एरिया इज इंक्रीज बाय 80%। अच्छा, तो इसमें इस क्वेश्चन में दिया है, हमें ब्रेथ नहीं दिया, तो हम ब्रेथ कुछ भी मान लेते हैं कि x से y हो गया है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम, हमें दिया हुआ है एरिया, एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 80%, 80% का मतलब 8/10। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए 4/5, इतना 4/5। ठीक, तो अगर पहले एरिया 5 था तो अब हो जाएगा 9। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब x/y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। x/y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 5x अपॉन के 7y, क्या करेंगे, 5x डिवाइडेड बाई 7y इज इक्वल टू 5/9। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, तो हमारा हो गया 5/9। तो इससे x/y क्या आ जाएगा, x/y आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 7 चला जाएगा, 7/9। ठीक, x/y 7/9 आ गया। अब इसका मतलब पहले अगर 7 था और अब 9 हो गया, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इंक्रीमेंट हुआ 2 का। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट अगर फाइंड करें, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करें, तो 2 का इंक्रीमेंट हुआ कितने में, 7 में, बस यही 2/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। परसेंटेज में 2/7 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू भी याद होगी, 1/7 की वैल्यू याद है, 14 होल 2/7 था। ठीक, तो 1/7 का 14 होल 2/7 था, तो 2/7 का क्या हो जाएगा, डबल हुआ, तो जस्ट 14 का डबल 28, और 2/7 का 4/7, ये हो जाएगा परसेंटेज में आंसर, 28 होल 4/7।
इजी। देखिए आपको यहाँ पर अगर फ्रैक्शन की वैल्यू याद थी तो आपने तुरंत निकाल लिया, वरना आप 7 से डिवाइड करते हैं उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, टाइम कंज्यूम होता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Question 14. If radius of a circle is increased by 25%, find percentage increase in area. ठीक है, अब 25% को क्या कहते हैं, 1/4। ठीक, तो अगर रेडियस पहले 4 था तो अब इंक्रीज होके 5 हो गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो हमें ये भी पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आर 4 से 5 हो गया तो आर स्क्वायर की क्या वैल्यू हो जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ठीक है, ये हो गया आर। अब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर हम पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो इसके आगे पाई पाई लग जाएगा दोनों साइड। ठीक है, ये 16 पाई, ये 25 पाई। तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है 9 पाई का। ठीक, 16 9 25। और फाइंड क्या करना है हमें, परसेंटेज इंक्रीमेंट फाइंड करना है। तो अगर 9 पाई का इंक्रीमेंट हो रहा है, इनिशियल था हमारा, इनिशियल था 16 पाई, एरिया की बात हो रही है ना, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया, एरिया पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पहले 16 पाई था, अब 25 पाई हो गया। तो 9 पाई का इंक्रीमेंट हुआ 16 पाई में, यही हमारा परसेंटेज में इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट। पाई से पाई कैंसिल, बचा 9/16 इंटू 100। अब देखिए ये तो आप इसको 100 को 16 से डिवाइड करके फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आपको याद होगी 1/16 की वैल्यू, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1/16 की वैल्यू होती है कितनी होती, 1/16 होती थी 6 होल 1/4। ओके, तो जब 1/16 6 होल 1/4 है तो 9/16 कितना हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा, हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 6 54 54, और यहाँ पर हो जाएगा 9/4%। ठीक है, अब लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये जो है फ्रैक्शन है ये 1 से ज्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, 4 2 जा 8, है ना। तो यहाँ पे जो 2 बचेगा, सॉरी, यहाँ पे जो 2 बचेगा, 2 बच रहा ना, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 56 होल 1/4%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लेकिन बढ़ने से पहले ये देखिए यहाँ पर क्या है, पाई हमने देखा ना, परसेंटेज जब चेंज हमें फाइंड करना है, तो ये जो पाई है वो कैंसिल हो रहा, मतलब कोई सा भी कांस्टेंट रहे वो कैंसिल होना लास्ट में। ठीक, मतलब आप अगर यहाँ पे कोई सा भी कांस्टेंट होता वो चेंज इन परसेंटेज में भी आ जाता वो कांस्टेंट, और इनिशियल में भी वो कांस्टेंट था, तो लास्ट में कैंसिल ही होना है। तो आगे से हम ये जो भी कांस्टेंट रहेगा उसे इग्नोर करेंगे और सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देंगे। ठीक है, जब भी हमें इंक्रीमेंट फाइंड करना हो, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 है, the base radius and height of a cone is increased by 60% and 25% respectively। अब ये 60% क्या है, 60% होता है हमारा 6/10 या फिर 3/5। ठीक, और 25% तो आप सभी को पता है 1/4। ठीक है, अब फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे कोन की बात हो रही है, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आप सभी को पता है, ये होता है कोन का वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आर, आर क्या दिया हुआ है, रेडियस इंक्रीज हुआ 60%। ठीक है ना, द बेस रेडियस is increased by 60% and height is increased by 25%। तो 60% इंक्रीज हुआ मतलब 5 से 8 हो गया। ठीक है ना, 3/5 है तो 5 से 3 और इंक्रीज करके 8 हो गया। तो ये क्या है, हमें आर स्क्वायर फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, एक और बार आर लिख लेते हैं 5/8। और एच क्या हो गया, एच है 25% इंक्रीज हुआ,
25% का मतलब पहले 4 था तो अब 5 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे भी हम बात करते हैं वॉल्यूम फाइंड करने की। तो ये जो कांस्टेंट है वो लास्ट में आपका कैंसिल हो जाना है, ठीक। तो हम बस बात करेंगे आर स्क्वायर एच की, यानी ये हो गया आर स्क्वायर और ये हो गया एच। तो आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हमारा आ गया 5 5 25। पहले देख लीजिए आप, जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल भी कर लीजिए, या लास्ट में भी कैंसिल कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो, ठीक। तो हम 5 से 5 कैंसिल कर लेते हैं, और 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा इधर 5 और इधर 8 2 जा 16, ठीक। तो 5 से 6 वॉल्यूम हो गया, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 11 का, 11 + 5 = 16। तो परसेंटेज इंक्रीज की बात अगर करें तो परसेंटेज इंक्रीज हमारा हो जाएगा 11 का इंक्रीमेंट हुआ, 5 पहले था, इंटू 100, ठीक। ये परसेंटेज इंक्रीमेंट हो गया। 5 20 ज़ा 100, 11 2 ज़ा 22, 220 आंसर, ठीक है ना, ये परसेंटेज में। चलिए समझ में आ गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके, क्वेश्चन है, इन अ कोन radius and height have increased such that total volume is increased by 68%. Find percentage change in radius. इस बार हमें रेडियस में चेंज फाइंड करना है। अगर हाइट इंक्रीज होती है 16.66%, तो 16.66% क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में 1/6, हमने पढ़ा था ना। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि 16.66 किसका हाफ है, 33.33 का हाफ है, ठीक। और 33.33 आप सबको पता है 1/3 होता है। तो जब हमने 1/3 का 33.33 का हाफ लिया है, तो इधर भी 1/3 का हाफ ले लीजिए, 1/6 हो गया, ठीक। तो ये समझ गए आप 1/6 कैसे आ गया। अब क्योंकि ये 68% थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम, सेम हमें क्या पता है, वॉल्यूम पता है, टोटल वॉल्यूम 68%, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम पता है। इधर कांस्टेंट था 1/3 पाई, और इधर था आर स्क्वायर एच, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एच। एच क्या है, 1/6 से इंक्रीज हुआ, यानी 6 अगर पहले था तो अब 7 हो गया, और आर दिया नहीं है, तो आर हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स से वाई हो जाता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर है, यानी 2 बार ले लेंगे, तो एक्स वाई, और हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम हुआ है 68%, यानी कि 100 से 168 हो गया, ठीक। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा टाइम जाएगा, इस तरह इजी हो जाएगा। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कब आपको कन्वर्ट करना है, कब नहीं करना है, ठीक, अपने हिसाब से। अब बात करते हैं हम एक्स और वाई कैसे आएगा। तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 6x² ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक, ऐसे निकालना था। 6x² अपॉन 7y² इज इक्वल टू 100 अपॉन के 168, ठीक। अब देखिए किस कट रहा है, 4 से, है ना। तो 4 25 ज़ा 100, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, ओके, ये हो गया। अब और कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, 7 6 ज़ा 42। तो इधर हमारे पास बचता क्या है, x² अपॉन y² इज इक्वल टू, ऊपर 25 बचा है, इधर वाला 6 इधर आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36, ठीक। ये हो गया हमारा x² बाई y²। तो अगर ये x² बाई y² है, तो x बाई y क्या हो जाएगा, x बाई y हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पर 36 का स्क्वायर रूट 6, ठीक। तो अब हमारे पास x से y आ गया है, मतलब रेडियस का चेंज आ गया है। तो रेडियस पहले 5 था, 5 से 6 हो गया, ठीक, यानी इंक्रीमेंट हुआ 1 का। तो परसेंटेज चेंज अगर निकालें, परसेंटेज चेंज हो जाएगा हमारा 1 का इंक्रीमेंट, इनिशियल वैल्यू थी 5 इंटू 100,
इज इक्वल टू 520 20%। ठीक, आंसर 20% आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम है, तो आप लोग इसको होमवर्क ले लीजिए। ठीक, होमवर्क या फिर आप लोग खुद सॉल्व करके अभी कमेंट बॉक्स पे इसका रिप्लाई दे दीजिए। ठीक, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो भी आपको बता दिया जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में एक ये रेशियो 1:2 दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये हिंट है। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा दिया है, इसका यूज नहीं है। एक बार आप क्वेश्चन करते समय आपको कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, जो मैं परसों अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।